उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश में 20 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे और भारी बारिश के चलते सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारियों ने सभी स्कूलों को आदेश जारी किया है और आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, यानी कि एक्शन लिया जाएगा जो आदेश का पालन नहीं करेगा। बारिश को लेकर के उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 20 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे और साथ ही साथ भारी बारिश के चलते सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं, तो स्कूलों को बंद करने का आदेश है। वहीं जिलाधिकारियों ने सभी स्कूलों को ये आदेश जारी किया है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन अगर कोई प्राइवेट स्कूल संचालक नहीं करता है या कोई भी स्कूल अगर नहीं करता है तो ऐसे में एक्शन भी उनके ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और बारिश को लेकर के उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 20 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। स्पीच की बड़ी जानकारी। तो जिलाधिकारियों ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है। हालांकि साथ ही साथ स्कूलों को बंद करने का निर्देश भी दिया गया है। स्पष्ट तो यह भी किया गया है कि अगर किसी भी जगह पर, किसी भी इलाके में अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालक इन नियमों का पालन नहीं करता है, इन आदेशों को नहीं मानता है, अवहेलना करता है, तो ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये एहतियाती कदम उठाया गया है और ये निर्देश दिया गया है कि आपको स्कूल नहीं खोलने हैं। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ये स्पीच स्पष्ट किया गया है। लेकिन बड़ी जानकारी, बारिश को लेकर के उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है और लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ों पर इसको लेकर के आम जनता के सामने मुश्किलें ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और भारी बारिश के चलते सरकार ने फिलहाल आदेश दिए हैं स्कूलों को बंद करने के। जिलाधिकारियों ने सभी स्कूलों को यह आदेश आगे जारी कर दिया है ताकि किसी भी जगह पर कोई मैसेज ना पहुंचने को लेकर के शिकायत ना मिले, और इसी को लेकर के आदेश दिया गया है। देहरादून से हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या अभी तक जानकारी है? अलग अलग जगहों पर यह अलर्ट दिया गया है, रेड अलर्ट उत्तराखंड पर जारी किया गया और स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर हम बात करें, पहले ही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था, जिसके तहत यह था कि 17 और 18 और 19 तारीख को जो प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना है, जिसमें मुख्य रूप से 18 और 19 दो दिन में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया था, ताकि जो प्रदेश के तमाम लोग, यानी कि जो स्थितियां हैं वह थोड़ी भिन्न होने की बात कही गई थी। साथ ही मुख्य रूप से जो है भूस्खलन में इसमें चर्चा किया गया था और साथ ही कहा गया था कि भूस्खलन की संभावनाएं जो है काफी अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि प्रदेश के मैदानी समेत जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भारी बारिश होने की संभावना है, जिसकी स्थितियां साफ तौर पर देखी जा रही है। आज सुबह से लगातार जो बारिश का सिलसिला है वह प्रदेश भर में जारी है और खासकर अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर लगातार सुबह से भारी बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। इसी को देखते मद्देनजर राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि जो 12वीं तक के कक्षा के जो स्कूल है वो सभी बंद रहेंगे। खासकर चाहे निजी हो चाहे सरकारी, सभी स्कूल बंद रखा गया ताकि बच्चों को इसमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मुख्य रूप से अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है अचेक निरीक्षण करने पहुंचे थे आपदा कंट्रोल रूम का, जहां पहुंच करके उन्होंने जो स्थितियां है प्रदेश की स्थितियों की स्थिति जानी थी कि और क्या कुछ माहौल है। अभी तक के जो रिपोर्ट आए हैं, अभी तक करीब 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 के घायल होने की सूचना भी प्राप्त हुई है, जिसमें से मुख्य रूप से बात करें 3 लोग जो है पौड़ी से। लेकिन कई बार देखा गया है कि सरकार आदेश तो जारी कर देती है, जिला स्तर पर वो मैसेज पहुंच भी जाता है, लेकिन उन सभी नियमों का, उन सभी आदेशों की अवहेलना की जाती है। ये इससे पहले भी कई बार देखने को मिला है। अगर मौजूदा वक्त में इन आदेशों की अवहेलना होती है तो प्रशासन इस पर कितना सख्ती बरत सकता है, इसको लेकर के भी कुछ साफ किया गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ही इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए थे और मुख्य सचिव को इस बात निर्देश दिए थे कि हर 1 घंटे में सभी क्षेत्रों की हमें रिपोर्ट चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसमें काफी गंभीर नजर आ रही है। जिस तरह सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं उससे स्पष्ट हो गया कि सारी मशीनरी जो है आपदा के राहत बचाव कार्य में ही जुटी हुई है और इसमें कोई लापरवाही ना बरती जाए, इस पर खास मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि प्रदेश भर की जो स्थितियां, हम स्थितियों पर नजर बनाए हुए, न सिर्फ जो यहाँ के जब भी शासन प्रशासन के साथ ही मुख्यमंत्री खुद जो है लगातार इसका स्थितियों का जायजा ले रहे हैं और सख्त शब्दों में कड़े निर्देश दिए गए कि अगर कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो जिलाधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। साथ ही जो टीमें लगाई गई हैं, एसडीआरएफ की हो या एनडीआरएफ के साथ पुलिस प्रशासन की टीमें लगाई गई हैं, तो उनको सख्त हिदायत दिए गए कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए, नहीं तो अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं जो अभी फिलहाल स्थितियां है, वो स्थितियां सामान्य रूप से देखी जा रही है कि जो लगातार अभी स्थितियां पर्वतीय क्षेत्र में खासकर स्थितियां भिन्न हो गई हैं और अमूमन बिल्कुल मुश्किलें अब आम लोगों के सामने ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आप हमारे साथ बने रहिए नीरज। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं और रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का।
उत्तराखंड राज्य में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आलम यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन का सिलसिला जारी है। तो वहीं प्रदेश की स्थितियों का जायजा लेने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आधा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां मौजूद अधिकारियों से प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस आफत की बारिश के चलते अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सीएम खुद प्रदेश की स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही कहा कि चारधाम यात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, क्या अभी तक इस पर जानकारी है, क्योंकि बारीकी से मुख्यमंत्री हर एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का सुबह तमाम कार्यक्रम लगाए गए थे। पिथौरागढ़ का जाने का कार्यक्रम भी था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते पिथौरागढ़ नहीं जा पाए और वह इस समय देहरादून में ही मौजूद हैं। ऐसे में वह देहरादून में बैठकर ही जो प्रदेश की स्थितियां हैं या फिर जहां आपदा से हालात बंद हैं, उस स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में आज वह सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे थे, जहां से उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है उस स्थितियों का भी उन्होंने जायजा लिया। अभी तक जो पता चल पाया है कि अभी तक जो पौड़ी जिले में 3 लोगों की मौत हुई है और उसके साथ ही चंपावत जिले में एक महिला छत गिरने से मौत हो गई है, जिस पर मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है और इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिए गए जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उन संवेदनशील क्षेत्रों पर खास फोकस किया जाए, वहां पर अधिकारी तैनात रहें और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हो, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हो, ताकि अगर कोई दिक्कत होती है या फिर आपदा से हालात बनते हैं, राहत बचाव का कार्य जो है तत्काल प्रभाव से किया जा सके। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते, बल्कि आज अगर बात करें तो आज सुबह अमित शाह से भी इनकी बातचीत हुई गृह मंत्री से, तो उन्होंने भी इस बाबत निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की स्थिति पर लगातार मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए रखे और उन्होंने इस भरोसा भी जताया है कि केंद्र सरकार जो है उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी है, उत्तराखंड की जनता के साथ खड़ी है। अगर कोई अनहोनी होती है, कोई दिक्कत होती है तो केंद्र सरकार लगातार मदद करेगी। तो कुल मिलाकर देखें, मुख्यमंत्री इसमें कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने खुद इसकी कमान संभाल ली है। और जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया गया, रेड अलर्ट जारी करने का मतलब यही हुआ कि प्रदेश में मौसम विभाग ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि भारी बारिश होने के चलते अधिक नुकसान होने की संभावना है, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन होने की संभावना है और जो अभी तक देखे जा रहे हैं। अभी तक की तमाम अगर प्रदेश की स्थितियों की हम बात करें तो तमाम जगहों पे पेय लाइन की जो स्थितियां है वो अभी खराब हो गई है, बिजली आपूर्ति ढंग से नहीं हो पा रही है, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुख्य रूप से हम देखें चारधाम की यात्रा भी संचालित हो रही है, प्रदेश में लगातार पर्यटकों के आने की सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में एक बड़ी राज्य सरकार पर चुनौती है कि जो यात्री उत्तराखंड में मौजूद है या फिर जो पर्यटक उत्तराखंड में मौजूद हैं उनको बचाना राज्य सरकार की एक बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर के राज्य सरकार बिल्कुल रोहित, क्योंकि चारधाम की यात्रा भी है और ऐसे में किसी भी तरीके से जो यात्री हैं, श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने के बाद अब भूस्खलन की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो क्या कैसे यात्रियों को इस दौरान उनके लिए सुविधाएं बनाई जा सकें, परेशानी उनको ना हो पाए, इसके लिए कुछ खास कदम भी उठाया गया है क्या? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जी ने इसे साफ निर्देश दिए गए हैं। अगर हम चारधाम की यात्रा से अभी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो फिलहाल चारधाम की यात्रा पर जितने श्रद्धालु पहले मौजूद थे, यानी कल तक मौजूद थे, उन सभी श्रद्धालुओं को दर्शन करा करके उनको नीचे भेज दिया गया है। मुख्य रूप से चारों धामों में केदारनाथ धाम एक सबसे हाई एल्टीट्यूड पर है, तो उसमें बात करें तो वहां पर अगर कल शाम तक की बात की जाए तो 6000 श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, जिसमें से आज सुबह 4000 श्रद्धालु नीचे भेजे जा चुके हैं। अभी फिलहाल 2000 श्रद्धालु, ठीक है, यानी कि सुरक्षित जगहों पर श्रद्धालुओं को भेजा गया है। खैर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित इस पर जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग के अलर्ट और जिले में हो रही बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों ने आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और फोन के जरिए सभी तहसीलों से बारिश की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में वर्तमान में हल्की बारिश हो रही है, यात्रियों को सुरक्षित जगह होटलों धर्मशालाओं में ठहराया गया है। हर सेक्टर पर जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिससे यात्रियों को उनके रहने खाने पीने को लेकर कोई दिक्कत ना हो। पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह से हो रही हल्की बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे एकाएक मसूरी में ठंड बढ़ गई है और ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 18 अक्टूबर को उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मसूरी में सुबह से ही बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने और पर्यटक को चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से विशेष ध्यान रखने की अपील की है।
वहीं पहाड़ों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और इस बीच गंगोत्री धाम में बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी की वजह से चोटी पर हल्की बर्फ देखने को मिली है। बर्फबारी के बीच से कुछ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और पुरोहितों ने विधि विधान पूरे किए हैं। जय मां गंगे। आप देख सकते हैं आज श्री गंगोत्री धाम में काफ़ी अच्छी बर्फबारी देखने को मिल रही है और कल से यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई थी और आज काफ़ी अच्छी बर्फबारी होने की वजह से आज मौसम काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं अधिक से अधिक लोग आएँ और गंगोत्री के बर्फ़ का आनंद लें। ये मांग रहे हैं। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट एक बार फिर से सही साबित हो रहा है। पिथौरागढ़ में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक और जहां मुख्यालय समेत कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो वहीं कई लोग घरों में कैद हो चुके हैं। मौसम के बिगड़े मिजाज ने सीमांत की सड़कों को भी बंद कर दिया। चीन सीमा को जोड़ने वाले लिपुलेख मार्ग भूस्खलन से बंद हो गया है। अब तक पिथौरागढ़ मुख्यालय में 82.2 मिलीमीटर, मुनस्यारी में 42.4 mm और धारचूला में 58.4 mm बारिश हो चुकी है। डिजास्टर को लेकर यह जो रेड अलर्ट जारी हुआ है भारी बारिश का, उसके संबंध में हमारी जो तैयारियां हैं उनको हम लोगों ने कल रात ही अपने कंट्रोल रूम्स एसडीएम के कंट्रोल रूम्स को एक्टिवेट कर दिया था और फर्दर फिर आज जो इंस्ट्रक्शंस मिले उसके क्रम में लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ में मीटिंग की गई है। एसडीआरएफ और आईटीबीपी, एसएसबी और आर्मी से भी कोऑर्डिनेट करते हुए उन्हें अलर्ट कर दिया गया। उनकी रेस्क्यू टीम्स को भी तैयार रहने के लिए कहा गया। इसके अलावा वाटर लेवल को मॉनिटर करने के लिए सीडब्ल्यूसी और इरिगेशन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं और स्कूल का और आंगनबाड़ी के वेकेशंस को डिक्लेयर किया गया है। और इसके अतिरिक्त कल वैक्सीनेशन की जो ड्राइव रहेंगी वो अगले 2 दिनों के लिए उनका स्थगित किया गया। 4 अक्टूबर 2021 बर्फबारी होते हुए रात को 1 बजे से बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन बर्फबारी हो सकती है। मौसम के बिगड़े मिजाज के बाद 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चमोली के बद्रीनाथ धाम में 10,000 से अधिक यात्री हैं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर यात्रियों के मूवमेंट पर रोक लगाई गई है। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जनपद में संचालित सभी शासकीय, गैर शासकीय निजी स्कूलों को 20 अक्टूबर तक अवकाश घोषित कर दिया है, जबकि प्रशासन ने बद्रीनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई। यात्रियों को पांडुकेश्वर से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। उसको बंद जो हमारा यात्रा मार्ग है उनमें हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि आगामी 2 दिनों के लिए वे अपनी यात्रा को टाल दें और जो लोग बद्रीनाथ पहुंच गए या पांडुकेश्वर पहुंच गए हैं उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वे जोशीमठ या किसी अन्य स्थान पर रुकने का कष्ट करें। साथ ही साथ कल मंडे के लिए हमने स्कूल्स को बंद करने का आदेश निर्गत कर दिया गया है। सभी से मेरी अपील है, अनुरोध है कि जहाँ पर हैं वहीं बने रहें और आगामी 1 से 2 दिन के लिए अपनी यात्रा को टालने का कष्ट करें। वहीं नैनीताल में मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है। हल्द्वानी अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर मलबा आ चुका है और वीरभट्टी पुल पर मलबा आने से कार और डंपर इस दौरान धंस गए। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मलबा को हटाने में जुटी हुई है। प्रशासन की अपील के बाद भी लोग पहाड़ों में सैर कर रहे हैं, लेकिन अब मुश्किल में आम लोगों की जिंदगी भी है और इस दौरान मौसम की मार देखने को मिली है। प्रशासन की अपील के बाद भी लोग पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं, सैर कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान ये आप तस्वीरें देख लीजिए। दरअसल आप लगातार बारिश होने की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, कई जगहों पर मलबा सड़कों पर आ चुका है, आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो रही है। वीरभट्टी पुल पर भी इसी तरीके से मलबा आकर के गिर जाता है। हालांकि पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंची, मलबा हटाने की कोशिश की गई और प्रशासन लगातार आम जनता से अपील भी कर रहा है। वहीं उत्तरकाशी से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 108 पर नगुंड बैरियर के पास भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के चलते कई घंटे
आवागमन बाधित रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू किया गया है, क्योंकि लंबा यहां पर जाम लग गया। मौसम की मार यहां भी पड़ती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा रास्ता है वो बाधित हो गया था। भूस्खलन हुआ, बड़े बड़े पत्थर आकर के सड़क पर आ गिरे, जिसकी वजह से जो ये रास्ता है वो पूरी तरीके से रुक जाता है, बाधित हो जाता है। आवाजाही यहाँ पर प्रभावित हो जाती है, लेकिन तुरंत ही यहाँ से जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको साइड किया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर आवाजाही एक बार फिर से शुरू होती है। कड़ी मशक्कत के बाद यातायात एक बार फिर से सुचारू हो पाया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में देश की रक्षा के लिए शहीद हुए सूबेदार अजय रौतेला के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। ग्रामीणों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और आज सुबह से ही खाड़ी बाजार से लेकर उनके गांव रामपुर तक अजय रौतेला अमर रहे नारों से लोगों ने उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के बाद दाह संस्कार के लिए पूर्णानंद घाट ऋषिकेश के लिए रवाना किया गया। तो अजय रौतेला का पार्थिव शरीर दरअसल पहुंचा अपने गांव और जनप्रतिनिधियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। सभी ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। अजय रौतेला का पार्थिव शरीर जब पैतृक गांव पहुंचा तो लोग वहां पर इकट्ठा हुए और लोगों ने नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी, श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। और दरअसल हमारे देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर लगातार हमारे देश के जो जवान हैं वो डटे रहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना वो दिन रात वहाँ पर डटे रहते हैं, कहीं दुश्मन हमला ना करे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो वहाँ पर शहीद हो गए। और इस दौरान जब उनका पार्थिव शरीर गांव में लेकर आया गया, जब अजय रौतेला का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा तो लोगों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रेस क्लब महानगर रुड़की में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 16 अक्टूबर को खानपुर से बीजेपी के विधायक कुंवर प्रणव सिंह द्वारा अपने आवास पर बुलाई गई प्रेस वार्ता में पत्रकारों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार और शैक्षिक योग्यता को लेकर उठाए गए सवाल पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक विधायक द्वारा किए गए अपने व्यवहार पर माफी नहीं मांग ली जाती, तब तक विधायक की प्रेस वार्ता में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। ये खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह जो है, इन्होंने कल जो प्रेस वार्ता बुलाई, पहले तो यही पता नहीं इन्होंने कुश्ती लड़ने के लिए बुलाई कि अपनी बात बताने के लिए। एक हमारे पत्रकार साथी भी ये कह रहे हैं कि तुम्हारा वजूद नहीं मेरे साथ कुश्ती लड़ने का, मैं कुश्ती में चैंपियन। आप सवाल ये है कि विधायक जी प्रेस वार्ता अपनी बात कहने के लिए बुला रहे हैं, यदि सवाल पत्रकार करता है तो उसका जवाब देना चाहिए, ना कि उसका कुश्ती लड़ने का अभद्र भाषा, उसकी शैक्षिक योग्यता तो उसका संस्थान पूछेगा। जिस तरह की सूचना थी पत्रकारों के द्वारा जो बताया गया है कि चैंपियन साहब के द्वारा ही वहां आमंत्रित किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जब वहां पत्रकार पहुंचे और पत्रकारों ने सवाल पूछा उनके बयान को लेकर, सबसे पहले तो उन्होंने उस बयान को कह दिया कि बयान आप लोग यहाँ बयानबाजी क्या करते हैं। ये खानपुर। और देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस नेता यशपाल आर्य का स्वागत कार्यक्रम स्थगित हुआ है और बारिश के अलर्ट को देखते हुए कार्यक्रम को स्थगित किया गया। हल्द्वानी में आज भव्य कार्यक्रम होना था, अब 20 अक्टूबर को स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो इस बीच ये जानकारी, हल्द्वानी में आज ये भव्य कार्यक्रम होना था, लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब 20 अक्टूबर को जो स्वागत कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। बारिश के अलर्ट को देखते हुए फिलहाल कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। लगातार बारिश हो रही है, इसको लेकर के उत्तराखंड के कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में यहाँ यशपाल आर्य का जो स्वागत कार्यक्रम है उसको फिलहाल के लिए स्थगित करना पड़ा है। तो बारिश के अलर्ट को देखते हुए कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। हल्द्वानी में आज ये भव्य कार्यक्रम होना था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।